जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक नई जर्नी। और ये जर्नी हमने स्टार्ट की है दिल्ली के कश्मीरी गेट से। कश्मीरी गेट से गुप्त काशी के लिए मैंने टिकट ली है, जो कि 845 रुपए की पड़ी है। बस की टाइमिंग रात 8 बजे की है, जो कि 9 बजे चलती है, लेकिन मेरी बस 9:30 बजे आई और 10 बजे यहाँ से चली। रात को बस खाने पीने के लिए एक ढाबे पर रुकी और रात 3 बजे हमारी बस पहुंची ऋषिकेश के बस स्टेशन और वहां पर 1 घंटे का रेस्ट लिया। और सुबह हम पहुंचे श्रीनगर के डिपो। यहाँ पर बस ने 10 मिनट का रेस्ट लिया और यहाँ से थोड़ी ही आगे धारी देवी मंदिर पड़ता है। कौन सी बस यहाँ से किस टाइम जाएगी और किस टाइम आएगी, उसकी पूरी सूची यहाँ पर लगी हुई है। गुप्त काशी से पहले कुंद नाम की एक जगह पड़ती है, जहाँ पर हम उतर गए हैं और यहाँ से हमें जाना है ऊखी मठ। यहाँ से जाने के लिए जीप है, जिसका किराया 30 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। लीजिए, हम पहुँच गए हैं अब ऊखी मठ। और ऊखी मठ से भी चोपता के लिए आपको मिलने वाली है जीप। ये है जीप स्टैंड और चलिए बैठते हैं जीप में और बढ़ते हैं चोपता की ओर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर। पहले हमने सोचा कि हम ऊखी मठ ही रुक जाते हैं, क्योंकि ऊखी मठ में होटल सस्ते हैं, लेकिन फिर हम बढ़े चोपता की ओर। ऊखी मठ से चोपता की दूरी 32 किलोमीटर की है और 200 रुपए प्रति व्यक्ति किराया है। यहाँ जो होटल हमने लिया वो हमें पड़ा 750 रुपए प्रति व्यक्ति, जिसमें 4 लोग रह सकते हैं। ये होटल चोपता के टैक्सी स्टैंड के पास ही है और वहां से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हमने रात में अपना सफर शुरू किया और अगले दिन दोपहर 1 बजे हम चोपता पहुंच गए, जहां हमने होटल में रेस्ट करने के बाद लंच किया। उसके बाद आसपास ही हमने घूमने की जगह ढूंढी तो हमें ये बुग्याल नजर आया, लेकिन वापस आते हुए हमें पता लगा कि यहाँ जाना मना था। इस बोग्याल में नदी की एक छोटी सी धारा भी बहती है, जहाँ पर आप अपने फोटो खिंचवा सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, लेकिन अगर जाना अलाउ हो तो। तुंगनाथ की चढ़ाई हम अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह 5:15 बजे लाठी लेकर तैयार हो गए हम तुंगनाथ की चढ़ाई करने के लिए। लाठी आपको 20 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन 100 रुपए वो आपसे डिपॉजिट कराते हैं। वैसे तो तुंगनाथ की चढ़ाई 3 से 4 किलोमीटर की है, लेकिन ये खड़ी चढ़ाई है, जिसे करने में आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है और इसकी ऊंचाई 3460 मीटर है। तुंगनाथ मंदिर 5 केदारों में से तीसरे नंबर का केदार है। ऐसा कहा जाता है कि जो 5 केदार हैं वो भगवान शिव के एक एक अंश को समर्पित हैं। केदारनाथ भगवान शिव का कुबड़, मध्य महेश्वर उनकी नाभि, तुंगनाथ उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ उनका चेहरा और कल्पेश्वर उनके बाल या जटाएं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ इस तरीके के नज़ारे नजर आएंगे। सच में ऐसा लगेगा मानो आप स्वर्ग में हैं। तुंगनाथ मंदिर को लेकर बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके नरसंहार से
पांडवों से शिवजी रुष्ट हो गए थे और उन्हें मनाने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और लीजिए, बातें करते करते हम पहुंच भी गए तुंगनाथ मंदिर। तो जय हो बाबा तुंगनाथ। चलिए अंदर चलते हैं और करते हैं दर्शन। प्रसाद आपको मंदिर के पास ही मिल जाएगा। 100 रुपये का मिनिमम है, उससे ज़्यादा आप चाहे कितना भी ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुंगनाथ की यात्रा चंद्रशिला के दर्शन के बिना अधूरी होती है। तो अब हम चल दिए हैं चंद्रशिला की ओर दर्शन करने। तुंगनाथ के मंदिर तक तो आप घोड़े पर भी आ सकते हैं, लेकिन तुंगनाथ के मंदिर से चंद्रशिला तक की जो चढ़ाई है वो आपको पैदल ही करनी होती है। चंद्रशिला की चढ़ाई 1.5 किलोमीटर की है, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। देखकर तो ऐसा लगता है मानो चढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब चलना स्टार्ट किया भोलेनाथ का नाम लेकर तो सब चढ़ाइयाँ चढ़ गए। दर्शन करने के बाद नीचे आने में हमें सिर्फ 1.5 घंटा लगा। अब हमें वापस जाना है ऊखीमठ। जीप वालों का एक कॉन्सेप्ट है कि 2000 रुपये एक चक्कर के वो लेते हैं। अब चाहे उसमें 10 सवारी हो, 6 हो या 8, किराया उनमें डिवाइड होता है। तो आते वक्त हमारे 200 रुपये पर व्यक्ति लगे थे, लेकिन जाते वक्त हमें 350 रुपये पर व्यक्ति देना पड़ा। यहाँ पर जो हमने होटल लिया वो हमें 400 रुपये प्रति व्यक्ति में मिला है। आइए दिखाते हैं आपको होटल का रूम कैसा है। और होटल की बालकनी से हमें कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। पहाड़, बादल और उनके बीच में सूरज लुका छिपी खेल रहा है। बहुत थकान हो गई थी तो हमने होटल में थोड़ा रेस्ट किया, अपना लंच किया और उसके बाद हम चले वो मंदिर देखने जो कि ऊखीमठ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर बाबा केदारनाथ की मूर्ति को रखा जाता है 6 महीने के लिए, जब वहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं बर्फबारी के कारण। इस मंदिर को ओंकारेश्वर मंदिर कहा जाता है, जिसका निर्माण द्वापर युग में हुआ था और इसकी भी अपनी एक पौराणिक कथा है। ऐसी मान्यता है कि शिव भक्त बाणासुर की बेटी उषा और भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की शादी इसी मंदिर में हुई थी और इसीलिए इस तीर्थ का नाम ऊषा मठ पड़ा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पहले ऊखा मठ और फिर ऊखी मठ में बदलता चला गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।